नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट प्रो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। हमने जो है एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है हिमाचल प्रदेश का जीके कवर करेंगे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है चंबा के पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम चंबा की रियासतों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो राजा थे चंबा में आए, शासन किया। तो चंबा के इतिहास के बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चंबा के राजाओं के बारे में जो है हमें कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी से जो है इसकी जानकारी मिलती है। तो उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार दोस्तों पत्थर लेख, शिलालेख और ताम्रपत्र लेख जो है प्रमुख है। इनसे हमें जो है जानकारी मिलती है। चंबा क्षेत्र की बात की जाए तो भद्र, सालवे, यौधियों और दुम्बर और किरातों ने अपने जो प्राचीन गणतंत्र कबीले थे यहाँ पर स्थापित किए थे। तो इंडो ग्रीमा से आए शक कुषाणों ने इन कबीलों को अपने नियंत्रण में ले लिया और इनकी जो शक्ति थी उसको क्षीण कर दिया। बाद में जो है इन क्षेत्रों को ठकुराई और राहुन के नाम से जाना जाने लगा। तो इनके जो शासक होते थे वो राजा या फिर ठाकुर कहलाते थे। रावी घाटी के जो ऊपरी क्षेत्र थे जिन पर राणाओं का शासन था, उनको जो था मेरुवर्मन ने जीत लिया था, जिसका वर्णन जो है आशाद नामक एक जागीरदार के साभ्यों में मिलता है। जो जागीरदार था वो मेरुवर्मन जो राजा थे उनके अधीन था। और रावी घाटी के जो निचले क्षेत्र थे वो 10वीं या 11वीं शताब्दी के दौरान जो है चंबा राज्य के अधीन आ गए थे। जो पद्धर क्षेत्र में राणाओं पर चतर सिंह ने अपना अधिकार जो था जमा लिया था। अंतिम जो ताम्रपत्र लेख है जिसमें कि राणाओं का वर्णन मिलता है, वह राजा असाट बर्मन के काल में जारी की गई थी। और हिंसांग के अनुसार चंबा, मंडी और सुकेत 635 ईस्वी के आसपास जो थे जलंत राज्य के अंतर्गत आते थे। तो नेक्स्ट देखते हैं अब चंबा रियासत की स्थापना। चंबा रियासत की स्थापना जो है 550 ईस्वी में अयोध्या से आए सूर्यवंशी राजा जिनका नाम था मारू, उन्होंने की थी। तो उन्होंने जो था भरमौर, यानी कि भरमौर का जो पुराना नाम है वो है ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर को जो था उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो आपको यहाँ से ये जो क्वेश्चन है यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एग्ज़ाम के नज़रिए से कि चंबा रियासत की स्थापना कब हुई थी। तो 550 ईस्वी में राजा मारू ने की थी। वो जो थे एक सूर्यवंशी राजा थे। और जो भरमौर है उसका पुराना नाम क्या है, ब्रह्मपुर है। उसको जो था उन्होंने राजधानी बनाया। नेक्स्ट है आदित्य वर्मन, जो कि 620 ईस्वी में राजा बने। आदित्य वर्मन का जो उल्लेख है उसके प्रपौत्र मेरुवर्मन के भरमौर शिलालेखों में मिलता है। अगर आपको पता नहीं है प्रपौत्र क्या होता है तो मैं अब आपको बता दूं कि आदित्य वर्मन का जो पुत्र था उसका पोता था मेरुवर्मन, तो उसको जो प्रपौत्र कहते हैं। तो 620 ईस्वी में आदित्य वर्मन राजा बने और जिसका जो उल्लेख है हमें भरमौर के शिलालेखों में मिलता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि आदित्य वर्मन जो थे पहला राजा था जिन्होंने अपने नाम के साथ बर्मन टाइटल को जोड़ा था, यानी बर्मन उपनाम जोड़ा था। और कुल्लू के इतिहास में भी सबसे पुराना उल्लेख संभवतः आदित्य वर्मन के बारे में ही मिलता है। इसके बाद जो थे बाला बर्मन जो कि 640 ईस्वी में और दिवाकर बर्मन 660 ईस्वी में चंबा के राजा बने। उसके बाद नेक्स्ट आए मेरुवर्मन। मेरुवर्मन जो थे 680 ईस्वी में राजा बने और ये इनको जो था चंबा का शाहजहां भी कहा जाता था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंबा का शाहजहां किसे कहा जाता था, मेरुवर्मन को कहा जाता था। मेरुवर्मन जो थे भरमौर के सबसे शक्तिशाली राजा थे। और मेरुवर्मन ने जो था वर्तमान चंबा शहर, जहाँ पर आज चंबा शहर है, वहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया था। और कुल्लू के जो राजा थे बीतेश्वर पाल, उनको भी हराया था। मेरुवर्मन ने जो है भरमौर के मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मणा देवी मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। और गुग्गा शिल्पी जो था मेरुवर्मन का प्रसिद्ध शिल्पी था। गम नामक स्थान पर मिले अषाद नामक सामंती राजा के शिलालेख में भी मेरुवर्मन का जो वर्णन है वो मिलता है।
तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो ये सामती होगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आए अजय वर्मन। 760 ईस्वी में ये राजा बने और इनके समय में जो दिल्ली से गद्दी जो थे भरमौर में आकर बसे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं लक्ष्मी वर्मन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि हैजा महामारी किसके राज्यकाल में फैली थी, तो वो लक्ष्मी वर्मन के राज्यकाल में फैली थी। तो लक्ष्मी वर्मन के टाइम क्या हुआ कि हैजा महामारी फैली और बहुत से लोग इसमें मारे गए। तो उसमें क्या किया कि रात जो तिब्बती थे उन्होंने जो है चंबा यानी कि ब्रह्मपुर जो राजधानी थी वहाँ पर अपना आक्रमण कर दिया और जो राजा थे लक्ष्मी वर्मन उनको मार दिया और राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया। तो इस परिस्थिति का लाभ उठाकर जो कुल्लू के शरणार्थी राजा थे जरेश्वर पाल, उन्होंने जो बूशहर रियासत थी उसकी सहायता से खुद को जो स्वतंत्र करवा लिया, यानी स्वयं को स्वतंत्र करवा लिया। तो इसके बाद मुशान बर्मन जो थे 820 ईस्वी में राजा बने। तो लक्ष्मी बर्मन की जब मृत्यु हुई तो रानी ने क्या किया कि राज्य से भाग गई और एक गुफा में जो था पुत्र को जन्म दिया और जो पुत्र था उसको गुफा में ही छोड़ दिया और रानी जो थी आगे बढ़ गई। लेकिन जो वजीर और पुरोहित थे उनको जब बाद में सच्चाई का पता चला तो वे गुफा में लौटे और उन्होंने देखा कि जो बच्चा था उसकी रक्षा जो थे चूहे कर रहे थे। तो इसी से उस बच्चे का नाम मुशान बर्मन रखा गया। और यहाँ से एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के नज़रिए से कि किस राजा ने जो अपने काल में चूहों पर मारने से प्रतिबंध लगा दिया था, वो थे मुशान बर्मन। तो आप इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये चूहे को मूषक कहा जाता है, तो इसी से आप याद रखिएगा मुशान बर्मन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। रानी और मुशान बर्मन जो थे सुकेत के राजा के पास रहे और सुकेत के राजा ने अपनी बेटी का विवाह मुशान बर्मन से कर दिया और उसे पंगाना की जो जागीर थी उसको दहेज में दे दी। और फिर मुशान बर्मन ने सुकेत की सेना के साथ जो था ब्रह्मपुर पर पुनः अधिकार जमा लिया। तो यानी कि चंबा पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया सुकेत की सेना की सहायता से। तो हमने ये देखा कि मुशान बर्मन ने अपने शासनकाल में चूहों पर मारने के प्रतिबंध लगा दिया साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा मुशान बर्मन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साहिल बर्मन जो कि 920 ईस्वी में राजा बने और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। जो चंबा शहर की स्थापना की थी वो राजा साहिल बर्मन ने की थी 920 ईस्वी में। और जो चंबा रियासत और चंबा शहर ये दोनों अलग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चंबा रियासत की स्थापना राजा मारू ने की थी 550 ईस्वी में और चंबा शहर की स्थापना साहिल बर्मन ने की थी 920 ईस्वी में। राजा साहिल बर्मन के 10 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम था चंपावती और चंपावती के नाम पर ही चंबा शहर का नाम चंबा पड़ा। और उन्होंने जो था ब्रह्मपुर यानी भरमौर से राजधानी लेके आए थे चंबा और उनको ये सुझाव दिया था उनके जो गुरु थे योगी चरपटनाथ ने कि जो है आप ब्रह्मपुर से चंबा जो है राजधानी लेके आ जाओ। साहिल बर्मन थे, उनकी जो रानी थी नैना देवी, उन्होंने जो था क्या किया था कि शहर में पानी की व्यवस्था के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था और उन्हीं की याद में जो है हर वर्ष प्रतिवर्ष सूही मेला मनाया जाता है। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये सूही मेला है। तो यह मेला जो है महिलाएं और बच्चे ही इस मेले में भाग ले सकते हैं। और आपको बता दें कि किसी ने जो राजा थे साहिल बर्मन उनको कहा था कि अगर जो राज परिवार से कोई भी व्यक्ति जो है जल समाधि लेता है तो जो संकट था चंबा शहर पर, जल संकट यानी कि पानी नहीं था, तो वो दूर हो जाएगा। तो जो रानी नैना देवी ने बलिदान दिया और जल समाधि ली, तो उन्हीं की याद में जो है सूही मेला मनाया जाता है। और जो राजा थे साहिल बर्मन उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर साहू चंद्रगुप्त और मंदिर और कामेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। रानी नैना देवी के बलिदान का चित्रण एक गीत के द्वारा किया जाता है जिसे सुकरात कहा जाता है। युगाकर बर्मन साहिल बर्मन का सबसे बड़ा पुत्र था और साहिल बर्मन ने अपने कार्यकाल में तांबे की मुद्रा चलाई थी जिसे कि चकली कहा जाता था।
और साहिल वर्मन के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो राजा अस्तुवर्मन और सोमवर्मन के ताम्रपत्र लेखों में मिलती है। राजा साहिल वर्मन के जो गुरु थे वो थे योगी शरपन्नाथ। मैंने आपको बताया 84 साधुओं ने वरदान दिया था राजा साहिल वर्मन को कि भरमौर में उनके 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। वरदान से जो था 84 साधुओं के वरदान से उनको 10 पुत्र और एक पुत्री हुई। और इन जो साधु थे इनका जो नेता था वो था योगी चरपटनाथ। साहिल वर्मन को कीर और तुर्कुशों के दलों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय भी दिया जाता है और भरमौर से चंबा राजधानी बदलने का सुझाव भी राजा साहिल वर्मन को योगी चरपटनाथ ने दिया था। 940 ईस्वी में युगाकर वर्मन जो राजा बने और उनकी जो पत्नी थी वो थी त्रिभुवन रेखा देवी। उन्होंने भरमौर में नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। तो युगाकर वर्मन ने चंबा में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों मुझे डाउट है, जो नरसिंह मंदिर का निर्माण है तो हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो राजा मेरू वर्मन थे उन्होंने नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर त्रिभुवन रेखा देवी जो हैं उन्होंने भी नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया। अगर आप चंबा से हैं या फिर आपको इसके बारे में जानकारी है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी बहुत कृपा होगी। अगर मैं कहीं पर गलतियाँ करता हूँ या फिर मुझसे कुछ भूल हो जाती है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सलवाहन वर्मन जो कि 1040 ईस्वी में राजा बने। राजतरंगिणी यानी कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर के जो शासक थे अंतदेव उन्होंने भरमौर पर आक्रमण किया था, जिस समय जो सलवाहन वर्मन के समय में आक्रमण किया था। और सलवाहन वर्मन के कार्यकाल में जो शिलालेख मिलते हैं उसके अनुसार तीसा परगना और सेई कोठी का उस समय बल्लार यानी कि बसौली राज्य में होने का पता चलता है। सलवाहन वर्मन की मृत्यु जो थी अंतदेव से लड़ते हुए हो गई थी और उसके बाद उसका पुत्र जो था सोमवर्मन वह 1060 ईस्वी में राजा बना और अस्तुवर्मन 1080 ईस्वी में राजा बने। और अस्तुवर्मन ने अपनी बहन वापिका का विवाह अंतदेव के पुत्र कलश से कर दिया था और बाद में जो था कलश का पुत्र हर्ष कश्मीर का राजा बना। फिर 1105 ईस्वी में नया राजा बना जसाटा, जिसे कि ज्येष्ठ वर्मन भी कहा जाता है। जसाटा वर्मन पांगी और चुराह की लौह टिकरी शिलालेख 1114 ईस्वी के अनुसार जो 1105 ईस्वी में राजा बना। और पांगी और चुराह जो कि तीसरा क्षेत्र उस समय चंबा राज्य के भाग बन चुके थे। जसाटा वर्मन का उल्लेख 1112 ईस्वी में राजतरंगिणी में भी मिलता है। जसाटा वर्मन ने कश्मीर के राजा हर्ष की लहार वंश के सुशाला के विरुद्ध सहायता की थी। और पांगी शिलालेख के अनुसार जसाटा वर्मन 1105 ईस्वी के दौरान लाहौल घाटी पर भी कब्जा बनाए रखा था। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, कुर्सी 1120 ईस्वी में उदय वर्मन राजा बने। उदय वर्मन ने कश्मीर के राजा सुशाला से अपनी 2 पुत्रियों देवलेखा और तारालेखा का विवाह किया। जो सुशाला वर्मन की जब मृत्यु हुई 1128 ईस्वी में तो मृत्यु के बाद वो सती हो गई। ललित वर्मन 1143 ईस्वी में राजा बने। ललित वर्मन के कार्यकाल में 2 पत्थर लेख मिले, देवीरी कोठी और सैचुनाला यानी पांगी में प्राप्त हुए वो, और जिससे पता चलता है कि जो तीसा और पांगी क्षेत्र था उसके कार्यकाल में चंबा रियासत के भाग थे। देवीरी कोठी शिलालेख जो है 1160 ईस्वी में राणा नागपाल ने, और जो पांगी शिलालेख है यहाँ पर सॉरी दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक है, ये पांगी है। पांगी शिलालेख 1170 ईस्वी में सलाही के पास राणा रुद्रपाल ने अंकित करवाए थे। इन दोनों ही शिलालेखों में जो ललित वर्मन थे उनको महाराजा धीराज लिखा हुआ था। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि महाराजा धीराज किस शासक को लिखा था और किसने लिखा था, वो ललित वर्मन को लिखा था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद 1175 ईस्वी में विजय वर्मन राजा बने। विजय वर्मन ने जब मोहम्मद गौरी के 1191 और 1192 ईस्वी के आक्रमणों का फ़ायदा उठाकर कश्मीर और लद्दाख के बहुत से क्षेत्रों पर
जो था कब्जा कर लिया था। किसने? विजय वर्मन ने। फिर 1512 ईस्वी में गणेश वर्मन राजा बने। और गणेश वर्मन से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि उन्होंने जो था चंबा राज परिवार में सर्वप्रथम सिंह उपाधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है प्रताप सिंह बर्मन, जो कि 1559 ईस्वी में राजा बना। जब गणेश वर्मन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद नया जो राजा बना वो प्रताप सिंह बर्मन बना। वह जो था अकबर का समकालीन था और चंबा से रिहलू क्षेत्र टोडरमल के द्वारा मुगलों को दे दिया गया। और प्रताप सिंह बर्मन ने जो था कांगड़ा का राजा था चंद्रपाल, उसको हराया था और गुलेर को चंबा रियासत में मिला लिया था। रामपति जो था वो गणेश बर्मन और प्रताप सिंह बर्मन दोनों का राजगुरु था। और प्रताप सिंह बर्मन के कार्यकाल में ही मृकुल्ला देवी की प्रतिमा उदयपुर मृकुल में स्थानांतरित की गई थी। बलभद्र 1590 ईस्वी में राजा बना। वह जो था बहुत ही दयालु और दानवीर राजा था। लोग उसे बालीकर्ण कहते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बालीकर्ण किसको कहते थे, तो बलभद्र को कहते थे। उसका जो पुत्र था उसका नाम था जनार्दन। जनार्दन ने क्या किया कि बलभद्र को गद्दी से हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया, यानी खुद राजा बन गया। फिर जनार्दन के समय जो नूरपुर का राजा था सूरजमल, वो मुगलों से बचकर उसकी रियासत यानी चंबा रियासत में छिपा हुआ था। समझ आते हैं दोस्तों, ये मुगलों हैं, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो सूरजमल था वो मुगलों से बचकर चंबा रियासत में छिपा हुआ था। तो सूरजमल का भाई था जगत सिंह। तो मुगलों ने क्या किया कि उस जगत सिंह को कांगड़ा किले का रक्षक बनाया। और फिर बाद में सूरजमल था वो नूरपुर का राजा भी बना। तो और 1622 ईस्वी में जब जहांगीर कांगड़ा घूमने आया था तो चंबा का राजा जनार्दन और उसका भाई, यानी जनार्दन का भाई था उसका नाम था बिशंबर, वो दोनों जो थे जहांगीर से मिलने गए। और जो चंबा का राजा जनार्दन था और जगत सिंह जो कि नूरपुर का राजा था, इन दोनों के बीच में धलोग नामक स्थान पर युद्ध हुआ और जिसमें चंबा की सेना जो थी हार गई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि जनार्दन और जगत सिंह के बीच में कहाँ युद्ध हुआ था। ये धलोग नामक स्थान पर युद्ध हुआ था जिसमें चंबा की सेना हार गई थी। और इस युद्ध में जो बिशंबर था वो मारा गया था। जो जनार्दन का भाई था बिशंबर, वो इस युद्ध में मारा गया था। और फिर 1623 ईस्वी में जगत सिंह ने जनार्दन को भी धोखे से मरवा दिया। तो फिर जो चंबा पुनः राजा बलभद्र को बनाया गया। और परंतु जो चंबा था वो 20 सालों तक जगत सिंह के कब्जे में रहा। और जगत सिंह ने एक आदेश दिया था कि अगर बलभद्र का पुत्र होता है तो उसकी हत्या करने का आदेश दिया था। किसने? जगत सिंह ने। तो जब बलभद्र का पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा पृथ्वी सिंह। तो उसकी जो नर्स थी यानी कि दाई थी उस बच्चे की, उसका नाम था बाटलू। तो बाटलू ने क्या किया कि उस बच्चे को बचाकर जो थी मंडी राजघराने पहुंच गई। फिर 1641 ईस्वी में पृथ्वी सिंह राजा बना। जगत सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध 1641 ईस्वी में विरोध कर दिया था। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि मंडी और सुकेत की मदद से रोहतांग दर्रा और पांगी चुराह को पार करके चंबा पहुंच गया। और जो गुलेर का राजा था मान सिंह, तो वो जो था जगत सिंह का दुश्मन था यानी शत्रु था। तो उसने भी पृथ्वी सिंह की मदद की। और पृथ्वी सिंह ने बसौली का जो राजा था संग्राम पाल, उसको भलेई तहसील देकर उसके साथ गठबंधन कर लिया। और पृथ्वी सिंह ने अपना राज्य पाने के बाद चुराह और पांगी में राज अधिकारियों के लिए कोठी बनवाई। और फिर बाद में क्या हुआ कि पृथ्वी सिंह और जो संग्राम पाल था बसौली का राजा, उन दोनों के बीच में फिर कुछ विवाद हो गया भलेई तहसील को लेकर। और इस विवाद को मुगलों ने सुलझाया। और बाद में फिर भलेई जो था उसको 1648 ईस्वी में चंबा को दे दिया, यानी कि पृथ्वी सिंह को दे दिया। और पृथ्वी सिंह ने क्या किया था कि मुगल बादशाह जो शाहजहां था उसका वो समकालीन था। और शाहजहां के शासनकाल में 9 बार वो दिल्ली यात्रा करने गया था, यानी दिल्ली भ्रमण करने गया था। और शाहजहां ने उसको जो थी रघुवीर की प्रतिमा दी थी भेंट स्वरूप। और चंबा में जो खजीनाग यानी कि जो खजियार में है, हडिम्बा मंदिर जो कि महला में स्थित है, और सीताराम मंदिर जो कि चंबा में स्थित है, उसका निर्माण जो था पृथ्वी सिंह की दाई बाटलू ने करवाया था।
तो पृथ्वी सिंह ने नहीं करवाया था, वो उसकी दाई ने करवाया था, जिसका नाम था बाटलू, जिसने कि उसकी जो पृथ्वी सिंह के प्राणों की रक्षा की थी, यानी कि उसको मंडी राजघराने तक पहुंचा गई थी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1660 ईस्वी से लेकर 1690 ईस्वी तक चतर सिंह ने शासन किया। चतर सिंह ने बसौली पर आक्रमण कर वहां के राजा संग्राम पाल से भली परंगना जीत ली। चतर सिंह ने औरंगजेब के 1678 ईस्वी के सभी हिंदू मंदिरों को नष्ट करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और उल्टे मंदिरों में कलश चढ़ाए, जो कि आज भी विद्यमान है। और जो चतर सिंह था उसने अपने छोटे भाई शक्ति सिंह को औरंगजेब से मिलने भेजा, लेकिन वह जो था बजवाड़ा से वापस लौट आया। चतर सिंह ने गुलेर के राजा राज सिंह, बसौली के राजा धीरजपाल और जम्मू के राजा जो था कृपाल देव के साथ मिलकर जो पंजाब के सूबेदार मिर्जा रियाज बेग को हराया था। फिर उदय सिंह 1690 ईस्वी से लेकर 1720 ईस्वी तक राजा बना। उदय सिंह चतर सिंह का पुत्र था और उसका जो वजीर था वो था उसका चाचा था, जिसका नाम था जय सिंह। जब जय सिंह की मृत्यु हो गई तो वो जो उदय सिंह था वो एक नाई की लड़की के प्रेम में पड़कर उस नाई को जो था अपना वजीर नियुक्त कर लिया। और जब उदय सिंह के बाद 1720 ईस्वी में जो जम्मू का राजा ध्रुवदेव था, उसकी सहायता से जो उदय सिंह का पुत्र था उग्र सिंह वो राजा बना। और उग्र सिंह के बाद उसका चचेरा भाई दलेर सिंह राजा बना, जो कि 1735 ईस्वी में राजा बना। 1778 ईस्वी में उमेद सिंह राजा बना। उमेद सिंह के शासनकाल में जो चंबा राज्य था वो मंडी सीमा तक फैल चुका था। उमेद सिंह का पुत्र था, उसका नाम था राज सिंह। राज सिंह राजनगर में पैदा हुआ था। उमेद सिंह ने राजनगर में नाड़ा महल बनाया। औरंग महल जो चंबा में स्थित है उसकी नींव भी उमेद सिंह ने रखी थी। और उमेद सिंह वो पहला राजा था चंबा का जिसने कि अपनी मृत्यु के बाद रानी को सती न होने का आदेश छोड़ रखा था। और उमेद सिंह की 1764 ईस्वी में युद्ध के दौरान ज्वालामुखी में मृत्यु हो गई। उमेद सिंह की मृत्यु के बाद राज सिंह 9 साल की आयु में राजा बना और उसका जो शासनकाल था वो 1764 ईस्वी से लेकर 1794 ईस्वी तक रहा। घमंड चंद ने पथियार को चंबा से छीन लिया, लेकिन रानी ने जम्मू के राजा जो रंजीत सिंह थे उनकी मदद से इसको पुनः प्राप्त कर लिया। चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में रिहलू क्षेत्र के कब्जे को लेकर युद्ध हुआ। और 1788 ईस्वी में जो कांगड़ा के राजा संसार चंद और चंबा के राजा राज सिंह, इन दोनों ने जो है शाहपुर नामक स्थान पर संधि कर ली। और राजा राज सिंह की जो है शाहपुर के पास 1794 ईस्वी में युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। निक्का छज्जू हरकू रांझा ये जो थे राज सिंह के दरबार के निपुण कलाकार थे। तो दोस्तों यहाँ पर निक्का और निक्कू ये दोनों ही एक ही आदमी हैं। कभी वहाँ पर निक्कू लिखा हो सकता है या फिर निक्का हो सकता है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जो राज सिंह की मृत्यु हुई थी वो 1794 ईस्वी में अजीत सिंह पूर्विया की तलवार सिर पे लगने से हो गई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? 1794 में शाहपुर के पास युद्ध के दौरान। जीत सिंह जो कि 1794 ईस्वी में राजा बना। जीत सिंह के समय चंबा राज्य ने नाथू वजीर को संसार चंद के खिलाफ युद्ध में लड़ने के लिए सैनिकों के साथ भेजा था। नाथू वजीर गोरखा अमर सिंह थापा बिलासपुर के महान चंद आदि के अधीन युद्ध लड़ने भी गया था। फिर 1808 ईस्वी में चड़त सिंह राजा बना। इसको चरहट सिंह भी कहते हैं और या फिर चड़त सिंह भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 6 साल की आयु में चड़त सिंह राजा बना था और उसका जो वजीर था वो राजकाज देखता था, उसका नाम था नाथू वजीर। यहाँ पर मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर नाथ लिखा है तो नाथू वजीर है जो कि राजकाज देखता था। रानी शारदा जो कि चड़क सिंह की माँ थी, उन्होंने 1825 ईस्वी में राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना की। पद्धर के राज अधिकारी रतनु ने 1820 से लेकर 1825 ईस्वी तक जास्कर पर आक्रमण कर उसे चंबा का भाग बनवाया था।
1838 में नाथू वजीर की मृत्यु हो गई और जिसके बाद वजीर भागा, जो नया चंबा का नया वजीर नियुक्त किया गया, वजीर भागा को 1839 ईस्वी में भिगने और जनरल कनिंघम ने चंबा की यात्रा की और चढ़ सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो 42 वर्ष की आयु में 1844 ईस्वी को हो गई थी। बिघने चंबा आने वाला प्रथम यूरोपियन था। तो जो बिघने था वो चंबा आने वाला प्रथम यूरोपियन था और चंबा की अंतिम बार सती प्रथा का पालन 1844 ईस्वी में चढ़ सिंह की मृत्यु के समय ही किया गया। जो अंतिम बार सती प्रथा का पालन किया गया वो चढ़ सिंह की मृत्यु के दौरान ही किया गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और श्री सिंह 1844 ईस्वी में राजा बना। जब चढ़ सिंह की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र श्री सिंह 5 साल की आयु पे राजा बना। श्री सिंह की जो माँ थी वह कुटोच राजकुमारी थी और वह वजीर भागा की सहायता से राज्य का कार्यभार चलाती थी। लकड़ शाह ब्राह्मण श्री सिंह के समय में प्रशासन पर नियंत्रण किए हुए था और जो लकड़ शाह था उसने अपनी मुद्रा चलाई थी जिसको कि लकड़ शाही कहा जाता था। लकड़ शाह की जो हत्या हो गई थी साहू घाटी के बेल्ज में जो थी उसकी हत्या हो गई थी। अंग्रेज सिख युद्ध, ये बुद्ध नहीं है सॉरी दोस्तों, ये युद्ध है। अंग्रेज सिख के बीच में जो युद्ध के बाद 9 मार्च 1846 की संधि द्वारा ब्यास और सतलुज के जो बीच के क्षेत्र थे वो अंग्रेजों के पास अब आ गए थे, यानी अंग्रेजों को वो क्षेत्र मिल गए। और इसके बाद 16 मार्च 1846 को एक और संधि की गई जिसमें कि रात्रि नहीं है दोस्तों, ये रावी है। रावी और सिंधु नदियों के बीच के जो क्षेत्र थे वह जम्मू के राजा गुलाब सिंह को देने का फैसला किया गया, जिसका जो था चंबा ने विरोध किया क्योंकि वो जो क्षेत्र थे वो चंबा के अंतर्गत आते थे। फिर वजीर भागा के प्रयासों से सन हेनरी लॉरेंस ने क्या किया कि चंबा की जो स्वतंत्रता थी उसको बनाए रखा और उसके बदले में जो भद्रवाह क्षेत्र था वह गुलाब सिंह यानी कि जम्मू के राजा गुलाब सिंह को जो था भद्रवाह क्षेत्र दे दिया गया। लेकिन अब चंबा जो था अंग्रेजी शासन के आधिपत्य में आ गया था, तो जिसके कारण अब चंबा को 12,000 रुपये वार्षिक कर अंग्रेजों को देना पड़ रहा था। तो फिर 6 अप्रैल 1848 ईस्वी को अंग्रेजों ने श्री सिंह को सनद प्रदान की जिसके द्वारा अब चंबा को उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रदान किया गया। इस सनद में संतानहीन राजा के भाई को उत्तराधिकारी बनाने का प्रावधान था और जो 1862 की सनद में अब राजा जो था गोद भी ले सकता था, गोद लेने का अधिकार भी जो है 1862 की सनद में दिया गया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में श्री सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और उसने मियाँ अवतार सिंह के अधीन डलहौजी में अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी। वजीर भागा जो था 1854 ईस्वी में सेवानिवृत्ति हो गया, यानी उसने 1854 ईस्वी में वजीर भागा ने रिटायरमेंट ले ली और उसके स्थान पर जो नया वजीर बना वो था वजीर बिल्लू। तो फिर वर्ष 1863 ईस्वी में राजा श्री सिंह के प्रशासन में मदद के लिए मेजर ब्लेयर रोड को चंबा का प्रबंधक यानी कि सुप्रिटेंडेंट बनाया गया। जो मेजर ब्लेयर रोड था उसने कई सुधार किए जिससे कि जो चंबा राज्य की आय थी वो 1870 तक 1,73,000 जो थी हो गई थी। मेजर ब्लेयर रोड ने PWD विभाग जिसे कि लोक निर्माण विभाग कहते हैं उसको स्थापित कर चंबा को दुर्गम क्षेत्रों से जोड़ा था। चंबा और खजियार में डाक बंगले बनवाए। राजा के लिए जदरी घाट में 1870 से 1871 के बीच में एक महल बनवाया। चंबा में 1863 ईस्वी में एक डाकघर खोला गया। चंबा में एक स्कूल खोला गया और वर्ष 1864 ईस्वी में चंबा की वन संपदा 99 वर्ष के लिए पट्टे पर अंग्रेजों को दे दी गई जिसे 22,000 रुपये वार्षिक आय होने लगी। वर्ष 1866 ईस्वी में चंबा में एक हॉस्पिटल खोला गया।
वर्ष 1870 ईस्वी में 32 वर्ष की आयु में श्री सिंह की मृत्यु हो गई। श्री सिंह का कोई पुत्र नहीं था, तो जो 1848 की ईस्वी में सनद के द्वारा उसका जो छोटा भाई था गोपाल सिंह, उसको जो था 1870 ईस्वी में मेजर ब्लेयर रोड ने गद्दी पे बैठाया। यानी कि मेजर ब्लेयर रोड ने 1870 ईस्वी में जो श्री सिंह का छोटा भाई था गोपाल सिंह, उसको राजा बनाया। जो 1871 ईस्वी में प्रथम प्राथमिक स्कूल जो है चंबा में खोला गया। 1870 ईस्वी में गोपाल सिंह को राजा बनाया गया। गोपाल सिंह जो था श्री सिंह का भाई था। तो जो गोपाल सिंह ने शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कई काम किए। उसके कार्यकाल में 1871 ईस्वी में लॉर्ड मायो चंबा आया था और गोपाल सिंह को जो था गद्दी से हटाया गया 1873 ईस्वी में। और जो गोपाल सिंह का बड़ा बेटा था तो उस यानी कि श्याम सिंह, उसको फिर राजा बनाया गया। फिर 1873 ईस्वी को श्याम सिंह को राजा बनाया गया। श्याम सिंह जब राजा बना उसकी जो उम्र थी वह 7 वर्ष की थी। और जो अमृतसर के कमिश्नर जनरल रेनल टायलर ने चंबा आकर 17 अक्टूबर 1873 ईस्वी को श्याम सिंह को राजा बनाया, यानी गद्दी पे बैठाया। श्याम सिंह के समय में जो सुप्रिटेंडेंट थे उनके नाम है कर्नल ब्लेयर रोड, जिसका कार्यकाल 1874 से 1877 तक रहा। आर.टी. बर्नी जो कि 1877 से 1878 तक रहा। कैप्टन C.H.T. मार्शल, जिसका कि कार्यकाल 1879 से लेके 1885 तक रहा, यानी कि ये सुप्रिटेंडेंट थे। और फिर जो दीवान वजीर थे तो उनके नाम है मियाँ अवतार सिंह, जिसका कार्यकाल 1873 से 1878 तक रहा। गोविंद चंद जो कि 1885 से लेके 1898 तक दीवान वजीर रहा। और मियाँ भूरी सिंह, जिसका कि कार्यकाल 1890 से लेके 1904 ईस्वी तक रहा। ये दीवान वजीर थे। जो श्याम सिंह के समय में किन किन ने जो यात्रा की चंबा की, तो उनके नाम है जनरल रेनल टायलर जो कि 1873 ईस्वी में आया। सर हेनरी डेविड्स जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जो कि 1874 ईस्वी को आया। वायसराय लॉर्ड कर्जन एवं लेडी कर्जन, यानी उसकी पत्नी भी साथ में आई थी, वह 900 ईस्वी में आया। और सर कुष्ठ रोग के मिशा मेकबर्थ यंग जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, वो 901 ईस्वी में चंबा की यात्रा की उसने। और साथ ही दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने 1873 ईस्वी को चंबा की यात्रा की थी। और रूडयार्ड किपलिंग उसने 1884 ईस्वी को चंबा की यात्रा की थी। ये रूडयार्ड किपलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। कब किसने यात्रा की? श्याम सिंह ने 1876 में इंपीरियल दरबार और 1877 में दिल्ली दरबार में भाग लिया। कर्नल रोड ने 1876 ईस्वी में पहली बार चंबा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट यानी भूमि बंदोबस्त करवाया। वर्ष 1894 में पंजाब सरकार को वनों की आय का 2/3 भाग चंबा को देने का फैसला हुआ। वर्ष 1878 में जॉन हैरो को श्याम सिंह का प्रशिक्षक नियुक्त किया गया। जो जॉन हैरो था उसको श्याम सिंह का टीचर बनाया गया, यानी प्रशिक्षक बनाया गया। चंबा के महल के दरबार हॉल को जो था C.H.T. मार्शल के नाम से जोड़ा गया। वर्ष 1880 ईस्वी में चंबा में हॉप्स की खेती शुरू हुई। सर चार्ल्स एटिक्सन ने 1883 में चंबा की यात्रा की। और वर्ष 1887 ईस्वी में चंबा डाक विभाग जो था उसको भारतीय डाक तार विभाग के साथ जोड़ा गया। 1821 में तीसा में एक डिस्पेंसरी खोली गई। और 1875 ईस्वी में कर्नल रोड का जो हॉस्पिटल था उसको तोड़ दिया गया। और 1891 ईस्वी में 40 बिस्तरों का एक और हॉस्पिटल खोला गया, जिसका नाम पड़ा श्याम सिंह हॉस्पिटल, यानी श्याम सिंह अस्पताल।
रावी नदी पर शीतला पुल जो कि 1894 की बाढ़ में टूट गया था, उसकी जगह अब 1895 में लोहे का सस्पेंशन वाला पुल बनाया गया। 1895 में भटियात में विद्रोह हुआ और जो श्याम सिंह का छोटा भाई था उसको जो श्याम सिंह का छोटा भाई था मियाँ भूरी सिंह, उसको जो था 1898 में वजीर बनाया गया। और 1902 ईस्वी में श्याम सिंह क्या हुआ कि बीमार पड़ गया, तो उसके बाद जो 1904 ईस्वी में भूरी सिंह को चंबा का नया राजा बनाया गया। फिर भूरी सिंह को 1904 ईस्वी को राजा बनाया गया। 12 अक्टूबर 1904 ईस्वी को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने भूरी सिंह को गद्दी पे बैठाया। भूरी सिंह ने अपने भाई श्याम सिंह के समय में 7 वर्ष तक दीवान यानी वजीर के रूप में कार्य किया था। वर्ष 1906 ईस्वी को उन्हें KCIS नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई। वर्ष 1908 ईस्वी में सरकार ने वनों को 5 वर्ष के लिए चंबा को वापस दे दिया। वर्ष 1908 ईस्वी को भूरी सिंह म्यूजियम डॉक्टर फोगल के नेतृत्व में खोला गया। जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भूरी सिंह म्यूजियम कहाँ पर स्थित है। चंबा के जो चौगान मैदान के पास ये स्थित है। 1908 ईस्वी को इसको खोला गया था और जो डॉक्टर फोगल है उसके नेतृत्व में इसको खोला गया था। साल नदी पर 1910 ईस्वी को एक बिजली घर का निर्माण कर चंबा शहर को बिजली प्रदान की गई। तो यहाँ पर ये साल नदी है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो 1910 ईस्वी को चंबा में बिजली घर बनाया गया और साल नदी पर ये जो बिजली घर बनाया गया और चंबा में बिजली आई। उनके समय में सड़कों को सुधारा गया और डाक बंगले बनाए गए। वर्ष 1905 ईस्वी को मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया गया। चंबा में एक पुस्तकालय खोला गया। राजा भूरी सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 तक अंग्रेजों की सहायता की। राजा भूरी सिंह की मृत्यु जो थी 1919 में हो गई और इसके बाद टीका राम सिंह जो कि 1919 से 1935 तक चंबा का राजा बना। फिर राम सिंह को राजा बनाया गया जिसका कार्यकाल 1919 से 1935 ईस्वी तक रहा। इसको टीका राम सिंह भी कहा जाता है। राम सिंह को पंजाब के गवर्नर एडवर्ड मैकलेलन ने मार्च 1920 पर गद्दी पर बैठाया। जो राजा राम सिंह को राजकाज का प्रशिक्षण देने हेतु मिस्टर EM एंटिंगसन को नियुक्त किया गया। राजा ने चंबा में 15 स्कूल खोले। राजा राम सिंह ने अपने भाई मियाँ केसरी सिंह को अपना वजीर नियुक्त किया। चंबा नूरपुर रोड चंबा भरमौर सड़क 20 मील तक कियानी के पास रावी नदी पर अस्थायी पुल का निर्माण, मल निकास व्यवस्था, पीने की पानी की आपूर्ति के लिए टैंक निर्माण जैसे कार्य राम सिंह के कार्यकाल में हुए। वर्ष 1935 ईस्वी में राजा राम सिंह की लाहौर में 45 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका जो बेटा था लक्ष्मण सिंह वह 11 वर्ष की आयु में राजा बना। चंबा राज्य की आय वर्ष 1935 में 9 लाख रुपए वार्षिक हो गई थी। नेक्स्ट है लक्ष्मण सिंह जो कि अंतिम राजा भी था चंबा का, जो कि 1935 ईस्वी में चंबा का राजा बना। और जब वह राजा बना तो उसकी जो आयु थी यानी उम्र थी वह 11 वर्ष थी। तो उसकी बाल्य अवस्था में प्रशासन को चलाने के लिए एक 3 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई, जिसके जो थे अध्यक्ष जो थे मेजर तालनीम थे। 1937 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे चंबा आए थे। और फिर क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो चंबा रियासत थी वह हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बन गई। और यहीं पर हमारे जो वीडियो है समाप्त होती है चंबा रियासत की। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे चंबा आए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1954 में चंबा आए थे। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक
शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर से कीजिएगा जिससे कि आप हमें पता लग सके कि आप हमें जो भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल। तो माफ़ी चाहते हैं कि ये वीडियो काफ़ी लंबे समय के बाद आई, क्योंकि यार मैंने कहा था कि हम डेली वीडियोस अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ कारणवश जो थे ये नहीं कर पाए। लेकिन अब से डेली वीडियोस आएंगी। ये जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है कल, यानी कि 22 जनवरी को अपलोड हो जाएगी, जिसमें कि हम चंबा से जुड़े हुए MCQs को देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिमाचल।